the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. कई बार देखिए, जब मैं छोटा था, जब मैं बढ़ रहा था, मुझे याद है किसी ने भी मुझे शारीरिक मनसा और आत्मिक मनसा की बात नहीं बताई थी। जानते हैं, मैंने सोचा कि सही तरह से बाल काटूं और सही कपड़े पहनूं तो मैं अच्छा विश्वासी हूं, आत्मिक व्यक्ति हूं। वो कहते आत्मिक हो जाओ, तुम ऐसे शर्ट क्यों पहनते हो? तो मैं शर्ट बदल देता। वो कहते आत्मिक हो जा, अपने बाल काटो। ठीक है, मैं अपने बाल काट देता। मूंछें ट्रिम करो। मैंने वैसे ही किया। लंबे बाल छोटे हो गए और ट्रिमिंग हो गई और कपड़े भी बदल गए, और ये सब कुछ होने के बाद मैंने पाया कि मैं दूसरों जितना ही शारीरिक हूं। मैं बाइबल पर विश्वास नहीं करता था। मैंने बाइबल पढ़ी, विश्वास कीजिए मैंने बाइबल पढ़ी। हमारे घर में हमने बाइबल पढ़ी है। उन्होंने निश्चित किया इन सारी बातों में ये सबसे अच्छा था। उन्होंने निश्चित किया कि मैं इसे पढ़ूं। वो जिम्मेदार नहीं थे कि मैं इसे ले लूं। वो मेरी जिम्मेदारी थी। उन्होंने निश्चित किया कि मैं इसे पढ़ूं। घर में नियम था, यदि पढ़ेंगे नहीं तो इडली नहीं मिलेगी। ये हमारे घर में गंभीर बात थी। जानते हैं, बाइबल नहीं पढ़े तो खाना नहीं मिलेगा। तो मैंने इसे पढ़ा, क्योंकि यही जीवन का तरीका है। मैंने इसे पढ़ा। मैं प्रभु का हर पल धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इसे पढ़ने लगाया, क्योंकि इसी तरह से मैं इसे प्रेम करने लगा। आमीन। मैं इसके बारे में बहुत कम समझता था, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ने लगाया, मुझे चर्च में बाइबल ले जाने लगाया। मैं बिना बाइबल लिए चर्च में कभी नहीं गया। उन्होंने मुझे सुबह शाम इसे पढ़ने लगाया, चाहे मैं इसमें से कुछ भी न समझूं तो भी। इसलिए बाद में जब ज्योति आई और मैं इसे समझ गया, मैंने कहा मेरे प्रभु, मेरे पास एक खजाना है मेरे हाथ में, और मैंने नहीं जाना कि ये क्या है। ये मेरे डेस्क पर पड़ी थी, ये मेरे बिस्तर पर थी, ये हर जगह थी। जानते हैं, कई बार मैंने इसे चूमा, लेकिन मेरा जीवन टेक ऑफ में नहीं था। टेक ऑफ नहीं था, केवल ग्राउंड माइंडेड था। केवल रेंगता हुआ। सफलता नहीं थी। कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसे कैसे उठाएं उस स्तर के ऊपर जिसे देख सकते हैं। तो जब भी बुरा लगता तो बस बुरा ही लगता। मैं बस प्रभु को पुकारता और उससे बुरा महसूस करवाता। वो कहता है इसके बारे में भूल जाओ, मेरे पास आकर रोने की जरूरत नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रभु को बुरा लगता है? वो बुरा महसूस करने वाला नहीं है। यदि तुम मेरे सामने पुकारते हो तो भूल जाओ और जाकर समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। रो क्यों रहे हो? रोने के लिए कुछ नहीं है। हेलो, कुछ नहीं। ओ भाई, आप मेरी समस्या नहीं जानते तो रोना बंद कर दे, क्योंकि रोने के लिए कुछ नहीं है। आप रो रहे हैं क्योंकि आप समस्या देख रहे हैं। प्रभु के वचन को देखना शुरू करें, क्योंकि यही तो उत्तर है। तब आप अपने आंसू पोंछ देंगे और डट कर खड़े होंगे और अपनी जगह लेंगे। यानी शारीरिक मनसा का होना तो इस बात पर आधारित होते हैं जो हम देखते, सूंघते और ये सब, और हम कुछ नहीं करते जो प्रभु ने कहा उसके लिए। वो आत्मिक मनसा है। हम इसी के बारे में कह रहे हैं। अब
जब तक आप उस जगह पर ना आए कि देखें कि प्रभु ने क्या कहा है, तब तक आप आत्मिक मनसा के नहीं होगे। और जब तक आप आत्मिक मनसा के न हो, मसीह में जीवन की और आत्मा की व्यवस्था आपके लिए काम नहीं करेगी कि आपको उठाएं पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से। यह नीचे का खिंचाव है, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था का। आप कभी भी उससे ऊंचे नहीं उठेंगे। हाँ, चलिए बीमारी को कुछ पल के लिए देखते हैं। देखिए, जो भी जीता है वो आत्मा के जीवन से जीता है। चलिए मैं समझाता हूं, यह समझना बहुत जरूरी है। प्रभु ने सब कुछ कैसे अस्तित्व में लाया। उसने उससे कहा, जब उसने कहा तो जीवन का आत्मा बाहर आया। मैं इसलिए कहता हूं, यूहन्ना 6:63 कहता है, मेरे वचन तो आत्मा और जीवन है। जब प्रभु कहता है तो आत्मिक जीवन होता है। उन वचनों में आत्मा का जीवन होता है। यानी इसी तरह से वो अपने शब्दों से सब कुछ बना सकता है, वो जीवन दे सकता है। जब वो मनुष्य के नथनों में फूंकता है, वो लेकर कुछ हवा उसमें फूंक नहीं रहा है। फू फू, जानते नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा है। ये नहीं हुआ था। जब उसने उसमें फूंका, इसका मतलब उसने उसे लिया और उसे बोलकर कहने लगा, मनुष्य हो जा, जीवित हो जा, और वो जीवित हो गया। बस यही। और सब कुछ उसने अपने वचन से बनाया। उसने कहा, आत्मा का जीवन उसके मुंह से निकला, उसके मुंह से निकला, और सब कुछ बनाया गया। और इसलिए बाद में वो देखता है एक अंजीर के पेड़ को, और वो कहता है कि अब से कोई मनुष्य तेरा फल नहीं खाएगा। तो उस पेड़ से उसका जीवन निकल गया, क्योंकि वो पेड़ उस जीवन की आत्मा से जी रहा था जो परमेश्वर से आई थी। आपको क्या लगता है पेड़ कैसे जीता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे जीवन दिया है। जो जीवन पेड़ में होता है, जो जीवन घास में होता है, जो जीवन फूल में होता है, किसी भी चीज का जीवन, उसमें योग्यता होती है कि जिए, फलवंत हो और बढ़ते जाएं। यह प्रभु से आता है, और प्रभु वो जीवन निकाल सकता है। वो जीवन देने वाला है। उसने ये जीवन दिया है, जीवन का आत्मा दिया है। इसलिए जब उसने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया तो पेड़ सूख गया, क्योंकि उसमें से जीवन का आत्मा निकल गया। जब मनुष्य से जीवन का आत्मा निकल जाता है तो मर जाता है, आत्मा चली जाती है। ठीक है, जो परमेश्वर ने उसमें फूंका था, जो परमेश्वर ने फूंका और जो जीवन परमेश्वर ने दिया था, यदि वो चले जाए तो मनुष्य मरता है। यानी इस संसार में सब कुछ जो भी जीवित है उस पर जीवन की आत्मा नियंत्रण करती है। हमें यह समझना होगा। चलिए अब मैं कुछ कहता हूं। जिसने बीमारी को जीवन दिया वो परमेश्वर नहीं है। हेलो, परमेश्वर केवल जीवन का आत्मा देता है। उसने जो भी बनाया सब अच्छा था, उसने कभी बुरा नहीं बनाया। जो जीवन की आत्मा देता है, जो भी बीमारी और मृत्यु और पाप और ये सारी चीजें, ये शैतान से आती है। परमेश्वर तो जीवन देने वाला है। और मैं आपसे कहता हूं, जीवन की आत्मा की व्यवस्था वो इस जीवन से महान है जो शैतान ने इसमें फूंकी है। ये बुराई जो शैतान ने लाई है, ये जो उसने लाया है, ध्यान भटकाना और गड़बड़ी जो भी उसने संसार में लाया है, शैतान ये सब लाया है। ये परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति से बढ़कर नहीं, ये उस आत्मा के जीवन से बड़ी नहीं जो परमेश्वर से आती है। यानी जो जीवन की आत्मा परमेश्वर से आती है वो महान है बीमारी के जीवन से। हेलो, इसलिए यीशु के नाम में जब आप बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं, उसमें सामर्थ है। इसलिए लोग चंगे होते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। आपके मुंह से जीवन की आत्मा निकलती है जब आप यीशु का नाम कहते हैं। जब आप कहते हैं यीशु के नाम में बीमारी में तुझे निकालता हूं, उस बीमारी में जो सामर्थ जीवन है वो परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ उसके जीवन है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। प्रभु का वचन जीवन और सामर्थ से भरा है। आमीन। यानी यहां पर का हर एक व्यक्ति इस दुनिया में, इस बुरे संसार में, ऐसा संसार जो समस्या और मुश्किलों से भरा है, हम आजाद किए गए हैं पाप और
पाप और मृत्यु की व्यवस्था से, यीशु मसीह में जीवन की व्यवस्था के द्वारा। इसका अर्थ है, प्लीज समझ ले, इसका अर्थ है जब हम इस संसार में रहते हैं जहां पाप और मृत्यु अधिकार करती है, हम में योग्यता है कि जीवन कहे, हम में योग्यता है कि प्रभु का वचन ले और मसीह यीशु में जीवन की आत्मा को काम करने दे। उस परिस्थिति में, बीमारी के बीच में हम योग्यता रखते हैं कि हम जीवन कहें, और तंदुरुस्ती, उस शरीर के लिए अधोगति के बीच में हम में योग्यता है कि हम चंगाई कहे, बल कहे, सामर्थ कहे, लहू को, हड्डी को और शरीर को हम में योग्यता है कि कहे जैसे परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर के वचन में जीवन का आत्मा है, और जब आप इसे समझते हैं, जब आप परमेश्वर का वचन लेते और उसे कहते हैं और हमेशा उसे कहते जाते, आत्मा का जीवन जो आपसे निकलता है प्रभु के वचन के अंगीकार के द्वारा, वो बीमारी पर जय पाएगा और चंगाई और पुनः गठन और भलाई लाएगा। आमेन। अब चंगाई केवल एक उदाहरण है, आप बाकी सब ले सकते हैं। यह आपके जीवन में बाकी सारी बातों में लागू होता है, यह पैसों की बातों में लागू होता है, यह परिवार की भलाई के लिए लागू होता है। आप अपने परिवार में कैसे समस्या में आते हैं, क्योंकि शैतान शब्दों को लाता है, वो शब्दों का उपयोग करता है, वो परिवार को ऐसे नाश करता है। इसी तरह से लड़ाई शुरू होती है। यदि आप चुप बैठे शांत रहे तो कुछ नहीं होगा। हमेशा बाद में इसका एहसास होता है। वो आपको बोलने देता है, आप गलत बात कहते हैं, आग लगा देते हैं। जीभ आग के जैसे है, छोटी सी आग बड़े जंगल को जला देती है। जीभ बहुत भयानक होती है और शैतान पूरी शक्ति से इसका उपयोग करता। आप अपनी जीभ शैतान को देते हैं और उसके शब्द कहते हैं, तो आप उससे लेते हैं, आप लेते हैं पाप मृत्यु की व्यवस्था को अपने ऊपर। देखिए, आप एक तो पाप मृत्यु कहते हैं या फिर जीवन की आत्मा कहते हैं मसीह यीशु में। जब भी आप कहते हैं, यदि आप पाप मृत्यु कहते हैं, यानी हर बुरी चीज आपके द्वारा लाई जाती है और आपके शब्दों द्वारा कही जाती है, ये शब्दों द्वारा आती है, या आप मसीह यीशु में जीवन की आत्मा कहते हैं, आप प्रभु के वचन से जीवन की आत्मा कहते हैं। केवल दो बातें ही होती हैं, यानी हम जानबूझकर ये वचन ले सकते हैं जिनमें आत्मा का जीवन है और उन्हें कहने लगे। देखिए, केवल परिवार की परिस्थिति में नहीं, पैसों के मामले में भी आप कह सकते। इसी तरह से है, हम शारीरिक मनसा के हैं। जब हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, कभी काफी नहीं रहा है, मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूं और कुछ काम नहीं कर रहा है, जानते हैं मेरे लिए कुछ काम नहीं करता, चाहे मैं कुछ भी कर लूं ये काम नहीं करता। ये इसी तरह से है भाई, जानते हैं ये सब चलते चलते ही रहता है। वो बस कहते और कहते जाते हैं। आप शारीरिक मनसा के व्यक्ति को देख रहे हैं जो अपने पिछले 10 साल की परिस्थिति बता रहा है। परिस्थिति किस तरह की थी वो बाइबल से नहीं कह रहे हैं, केवल वही कह रहे जो हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं इसमें क्या गलत है। देखिए, इसमें यही गलत है कि ये शारीरिक हैं, ये शारीरिक मनसा के हैं और बाइबल इससे सहमत नहीं है। चलिए मैं इसे पढ़ता हूं, चलिए मैं पढ़ता हूं अध्याय 8, रोमियो अध्याय 8। चलिए पढ़ते हैं वचन 5। जो शरीर के अनुसार जीते हैं। हाँ, शरीर के अनुसार जीना क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों से जीना। वो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। इसका मन है, मन लगाते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, छूते और सूंघते उस पर। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा से जीना क्या है? आत्मा से जीना यानी प्रभु के वचन से जीना है। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, यानी प्रभु के वचन पर। अब यदि आप शरीर के अनुसार जीते हैं तो आपका मन असफलताओं पर लगा है, आपकी अयोग्यता पर, आपकी बीमारी पर, आपकी गरीबी पर, आपकी कमजोरी पर, केवल उन चीजों पर लगा है। यदि आप आत्मा से जीते हैं तो आपका मन प्रभु के वचन पर लगा है। अब इसे सुनिए, क्योंकि शरीर पर मन लगाना, अगर आप 5 ज्ञानेंद्रियों से जीना चाहते हैं तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अब मृत्यु ये नहीं कि आप गिरकर मर जाते हैं, इसमें यह है, लेकिन शारीरिक मनसा से मृत्यु यानी शारीरिक मनसा आपको बर्बादी और विनाश की ओर लेकर जाती है हर तरह से। यही इसका अर्थ है। शारीरिक मनसा यानी
अपना सिर कटवाने के लिए दे देना है। यह तो बस पूरी तरह से खुद को देना है कि नाश हो जाए और पूरी तरह से खत्म हो जाए। यदि आप 5 ज्ञानेंद्रियों से चलते रहते हैं और आप चलते हैं जो देखते, महसूस करते, सुनते, सूंघते और स्वाद लेते हैं, यदि आप 5 ज्ञानेंद्रियों से जीते हैं तो आप जा रहे हैं हार और असफलता की और पूरे विनाश की दिशा में ही। यही इसका अर्थ है। शारीरिक मनसा यानी मृत्यु, लेकिन आत्मिक मनसा रखना यानी जीवन और शांति है। शांति शब्द का अर्थ संपन्नता है। सच में यही इसका अर्थ है। यह शालोम शब्द से आता है। हां, सच में अर्थ संपन्नता होता है। जीवन और संपन्नता, जीवन और परिपूर्णता। अब गौर से सुनिए, हम बहुत ही गंभीर बात कर रहे हैं। 2 व्यवस्था काम कर रही है इस समय। पाप की व्यवस्था, पाप और मृत्यु की व्यवस्था, और मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था। हम पाप और मृत्यु के संसार में जी रहे हैं, लेकिन मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था हमारे उपयोग के लिए है। हम मसीह में जीवन की आत्मा की व्यवस्था का उपयोग कैसे करते हैं? हम इसका उपयोग करते हैं जीवन के वचन लेने से। आत्मा का जीवन, और आत्मा का जीवन कहते हैं, आत्मा का जीवन कहें, जीवन कहें अपने शरीर से। आत्मा का जीवन कहे अपने दिल से। आत्मा का जीवन कहे अपनी हड्डियों से। आत्मा का जीवन कहे अपने शरीर से। आत्मा का जीवन कहे अपने लहू से। आत्मा का जीवन कहे अपने धन से। आत्मा का जीवन कहे अपने व्यापार से। आत्मा का जीवन कहे अपने परिवार से। आत्मा का जीवन कहे यीशु मसीह में। जैसे परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, इससे कहते रहे मेरे दोस्तों, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। जो जीवन की आत्मा है, यह उत्पन्न करता है आत्मा का जीवन। सब कुछ आत्मा के जीवन से चलता है। इससे कहें आमीन। हम केवल ये कहते हैं कि ये नहीं, वो नहीं, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैंने कोशिश की और मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा, पता नहीं कि कैसे करें। इसका अर्थ है कि प्रभु वचन जो कहता है उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर एक जरूरत पूरी करेगा। जरूरत पूरी करेगा। एक बार मैं एक बहुत गरीब देश में गया था, वहां चल रहा था, और बाकी सारे देशों जैसी वो था, सभी जगह झुग्गियां थी, जानते हैं, गंदी जगह और गंदी सड़कें और ऐसे सब कुछ था। लेकिन फिर एक सुंदर बिल्डिंग थी वहां पर। अचानक बस मोड़ पर घूमते ही सुंदर सुंदर सफेद रंग की सुंदर बिल्डिंग थी, बहुत सुंदर। हर जगह हरी घास थी, चारों ओर फेंस थी, यहां तक कि फेंस भी आलीशान और सुंदर दिख रही थी। मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक देश की एम्बेसी है। आप देखते ही बता सकते थे कि ये यहां के नहीं, कहीं और के हैं, इसलिए ऐसे रहते हैं। ये संसार के सबसे धनी देश में से एक देश की एम्बेसी है। अब ये ऐसे कैसे रह सकते हैं गरीब देश में? इनकी बिल्डिंग इतनी अच्छी क्यों दिखती है? इनकी घास इतनी हरी क्यों है? ये हरी भरी है और बाकी जगह घास नहीं दिखती है, कोई हरियाली नहीं। ये बिल्डिंग इतनी सुंदर तरह से पेंट क्यों की गई है? ये इतना आलीशान क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि वो इस समाज के यहां के नहीं हैं, वो दूसरे देश के हैं। उन्हें अपना पैसा मिलता है। हाँ, मेरा मुद्दा तो बस यही है। उसका पैसा महीने के पहले तारीख को आ जाता है सारी चीजों के लिए, उस धनी देश से जिसका वो है। वो दूसरे देश का नागरिक है, वो इस देश में राजदूत जैसे रहता है। यानी वो राजदूत है, इसलिए वो इस देश की अर्थव्यवस्था से नहीं जीता है। यदि वो इस देश की अर्थव्यवस्था से जीता तो रिक्शा से जाता। जानते हैं, ये अर्थव्यवस्था इतना ही दे सकती थी। वो इस अर्थव्यवस्था से नहीं, अपनी अर्थव्यवस्था से जीता है। वो अपनी कार लेकर आए, वैन लाएं, अच्छे से पार्क की है और अच्छे से कवर पार्किंग में है, वो बहुत सुंदर दिखाई देती है। कोई ऐसी कार खरीद नहीं सकता क्योंकि उसका देश धनी था। उन्होंने इसे सब कुछ दिया है, अच्छी बड़ी तनख्वाह और सब कुछ दिया है। पूरे आराम से और वैभव में रहते हैं क्योंकि वो उस देश के हैं जो धनी देश है। हेलो,
आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप इस संसार में किसी देश के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन आपकी यहां की नागरिकता से पहले ही आप तो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। और बाइबल कहती है कि आप और मैं यहां पर यीशु के लिए राजदूत हैं। अर्थव्यवस्था पर दोष न दे, ये न कहे कि हाँ भाई देखिए यहां इस तरह से है। जानते हैं, मैंने कहा कुछ समझ रखिए। आप समझ नहीं रख रहे हैं, ये समझ का ज्ञान नहीं है, ना समझ है। ओ ये काम नहीं करेगा, आप जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं वो अलग सुसमाचार है, हम वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं ये कंगालों के लिए है। मेरे दोस्तों, यदि मैं सबसे गरीब गांव में जाऊं तो यह सुसमाचार प्रचार करूंगा। यीशु ने कहा कि प्रभु ने मुझे कंगालों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए अभिषेक दिया। कंगालों के लिए क्या सुसमाचार है? कंगालों के लिए सुसमाचार यह है कि मेरा परमेश्वर अपने महिमा में धन के अनुसार मेरी हर एक जरूरत पूरी करेगा मसीह यीशु में। इससे मैं और क्या भला कर सकता हूं कि मैं उस गरीब गांव में जाऊं और उन्हें यह प्रचार करके बताऊं, देखिए आप सब गरीब हैं, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि धन्य है वे जो कंगाल हैं। इसके लिए प्रचारक की क्या जरूरत है? इसके लिए सेमिनरी पढ़ाई की क्या जरूरत है? इतने साल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सेमिनरी में पढ़ाई की क्या जरूरत है? इसके लिए कि कंगालों से यह कहें कि तुम धन्य हो। मैं यहां उन्हें यह बताने के लिए हूं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। यीशु मसीह में और उसके द्वारा उसने आपको छुड़ाया है गरीबी के उस राज्य से, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से, उस व्यवस्था से बीमारी, कमी, गरीबी और घटी और पर्याप्त न होना और ये सब कुछ जो बुरा है, उसने आपको छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के यीशु मसीह के राज्य में लाया है। यह सुसमाचार है। आप यहां राजदूत हैं, आप सबसे धनी राज्य के हैं, सबसे। आप यहां प्रभु के प्रतिनिधि हैं। आमेन। प्रभु के प्रतिनिधि जैसे दिखें, प्रभु के प्रतिनिधि जैसे जिएं, अलग तरह के व्यक्ति रहें। जब लोग आपको देखें तो जान ले कि आप यहां के नहीं हैं, आप दूसरी जगह से आए हैं, आप दूसरी जगह के हैं। बाइबल कहती है कि मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, मैं इतना भर जाऊंगा कि मेरे भंडार उमड़ते रहेंगे, मेरे खत्ते भरपूरी में भरे रहेंगे, और आज जो मेरे पास है उससे 1000 गुना मेरे पास होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत पूरी करेगा अपने महिमा में धन के अनुसार मसीह यीशु में। मैं आपकी अर्थव्यवस्था से नहीं जीता, मैं किसी अर्थव्यवस्था से नहीं जीता। इसका यह अर्थ है कि यदि आपके लिए सब कुछ बुरा है तो मेरे लिए बुरा ही होगा? नहीं, मैं स्वर्ग की अर्थव्यवस्था से जीता हूं, मैं परमेश्वर के राज्य की अर्थव्यवस्था से जीता हूं। उस अर्थव्यवस्था में कभी कमी नहीं होती है, कभी मंदी नहीं आती है, कभी गरीबी नहीं होती है, कभी कमी और घटी नहीं होती है, हमेशा भरपूरी है। मैंने निर्णय लिया कि मैं शारीरिक मन का होकर यह निर्णय नहीं लूंगा कि मेरे पास ये नहीं है, क्या नहीं है, जो नहीं है वो नहीं कहूंगा, और गरीबी का गीत गाते हुए खुद पर दया करते हुए जाकर यह नहीं कहूंगा कि मेरे पास ये नहीं है। मैं तो बस प्रचारक हूं, एक भाई ने कहा। मैंने कहा प्लीज प्रचारक मत बनिए, हमें आपके जैसे प्रचारक नहीं चाहिए। यदि प्रचारक होना है तो स्वर्ग के राजदूत हो जाएं, प्रभु के राज्य के राजदूत हो जाएं, अपना सिर उठाकर बैठें और लोगों को प्रचार करें प्रभु का राज्य। और कैसे प्रभु का राज्य यहां पर है, यह उनके लिए है कि इससे पाएं। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आमीन। वचन ही आत्मा है, जीवन का आत्मा है। जब आप वचन कहते हैं तो आप जीवन का आत्मा कहते हैं जो रचनात्मक है। आपके लिए नया भविष्य बनाइए, अपने लिए अलग तरह का घर बनाइए, अपने लिए अलग तरह का जीवन बनाइए। पाप और मृत्यु की व्यवस्था के दबाव में न रहे। पाप और मृत्यु की व्यवस्था को दबाए यीशु मसीह में जीवन की आत्मा की व्यवस्था से। शारीरिक मनसा के ना हो, उसके बहाव में ना आए, आत्मिक मनसा के हो। आमीन। पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता तेरे वचन के लिए, अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद। हमारे छुटकारे के बारे में यह इतना असली है कि हमें बस विश्वास करना है कि यह असली है। हम जीवन के वचन कहते हैं
क्योंकि जीवन की आत्मा है। यही तो हमें उठाती है। जब हम आशाहीनता कहते हैं, समस्या कहते हैं, तो उस समस्या से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है, इस परिस्थिति से निकलने का रास्ता नहीं, उससे ऊपर आने का रास्ता नहीं है। हम फंस जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु का वचन कहते हैं तो हम इन सारी चीजों के ऊपर आ सकते हैं और विजय पा सकते हैं। प्रभु, प्रार्थना करता हूं कि लोगों के दिल में सच्चाई पर मुहर लगा और ये दिल में लिखी जाए और इन चीजों का प्रकाशन लोगों के दिल में और मन में उदय हो और लोग विजय में चले और भरपूरी में और इस प्रकाशन की आशीष में चले। अब जबकि हम चंगे हो चुके हैं, हम घोषित करते हैं कि ये लोग चंगे हैं यीशु के नाम में। बीमारी यीशु के नाम में अभी चली जाए, यीशु के नाम में। सिर से लेकर पैर के तलवे तक ये चंगे हो जाएं, परिपूर्ण हो यीशु के नाम में। हम घोषित करते चंगाई, भलाई, आशीष और संपन्नता और प्रभु की आशीषों की भरपूरी। हम हर कमी और घटी को निकाल देते हैं और हर चीज जो उन्नति के बीच में खड़ी रहती है, हम हर रुकावट के बंधन को तोड़ देते हैं जो शैतान ने बीच में रखे हुए हैं। और सारी मानसिक रुकावटें जो बीच में आती है, जो प्रभु ने किया उसके सामने कुछ खड़ा नहीं रह सकता है। प्रभु ने घोषित किया है कि वो हमारा उद्धारक और प्रभु और छुड़ाने वाला है और हमारा सब कुछ है, वो हमेशा के लिए यही रहेगा यीशु के नाम में। तो हम लेते हैं चंगाई, आशीष और शांति और आनंद यीशु के नाम में। हम तुझे सारी महिमा देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ होती रहे, अब और सदा सदा के लिए। आमीन। Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, 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 your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.